जय श्री कृष्ण बच्चों। आपको जैसा कि मैंने सुबह बोला था क्लास में कि मैं आपके जो 3 सवाल, हमारा पार्ट चल रहा है व्रत हमारा जो 10 पार्ट चल रहा है क्लास में यहाँ कोचिंग पर, उसके जो 3 सवाल लास्ट के थे वो रह गए थे। मैंने कहा था कि वो आपको एक वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराएंगे, तो इस वीडियो में मैं उन्हीं 3 सवालों को करवाने वाला हूँ। वो तीनों सवाल हैं हमारे 10, 11 और 12। ये आपका 10वां सवाल है, तो इसका चित्र मैंने बना लिया है। बाकी के सवाल को मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाएगा सवाल, या आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो सवाल हमारा 10 इस प्रकार से है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। यानी कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर हम 2 वृत्त खींचें, हमने एक त्रिभुज लिया है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी और ये सी, इसकी 2 भुजाएं ए बी और ए सी को हमने 2 वृत्तों के व्यास मान लिए हैं। 2 वृत्त कौन से? पहला वृत्त है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा वृत्त सेकंड। तो ये ए बी जो है वो फर्स्ट वृत्त का व्यास है और ए सी जो भुजा है त्रिभुज की वो सेकंड वृत्त का व्यास है। तो अब इस बात को हमें यहाँ पर जमा कर लिखना है और इसको सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज की तीसरी भुजा बी सी है वो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु एम पर ही स्थित है। तो सबसे पहले मैं इसमें लिखूँ, सबसे पहले क्या लिखना है, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन सवालों को पैर में भी करना है। तो चलिए, सबसे पहले माना कि माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी 2 भुजाएं कौन कौन सी? यहाँ पर इसकी 2 भुजाएं ए बी व ए सी दोनों व्रतों क्रमशः कौन से? फर्स्ट व सेकंड के व्यास हैं। हमने इतनी बातें मान ली हैं। यानी कि हमने क्या माना है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी दोनों भुजाएं, ये ए बी और ए सी दोनों वृत्तों क्रमशः फर्स्ट और सेकंड के व्यास हैं, ये व्यास का काम करती हैं। अब हमें ज्ञात है कि अर्धवृत्त का जो व्यास होता है वृत्त का जो व्यास होता है वो उसको 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है और अर्धवृत्तों पर जो बना कोण होता है वो एक समकोण होता है। तो अब हमें ज्ञात है कि अर्धवृत्तों पर बना कोण या अर्धवृत्त पर बना कोण एक समकोण होता है। हमने ये बात लिख ली। तो यहाँ पर इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर हम यहाँ पर पहले वृत्त में देखें, मान लो कि ये पहला वृत्त है, इसमें एक लाइन ए बी इस प्रकार से खिंची हुई है और यहाँ पर एक बी एम खिंची हुई है, ये बी एम खिंची हुई है। अगर मैंने इस ए को यहाँ पर एम से मिला दिया, ये है ए, ये है बी और ये है एम, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ए बी तो इस वृत्त का व्यास है, ए बी पहले वाले वृत्त का क्या है? व्यास है। और व्यास इसको 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब अर्धवृत्त पर यहाँ पर जो कोण बना होगा ये वाला कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा, ये समकोण होगा क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये वाला कोण चित्र में कहाँ पर बना हुआ है? ए एम बी, ये वाला कोण। तो इस बात का जो मतलब हुआ ना, अतः करके लिख दो, अतः यहाँ पर जो कोण रहेगा, कोण ए एम बी वाला, ए एम बी, यहाँ पर जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का इस लाइन की वजह से। और तथा करके इसी लाइन की वजह से अगर हम दूसरे वृत्त में देखें तो दूसरे वृत्त में किस प्रकार से बना हुआ है? दूसरा वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है, ए यहाँ पर है और ये ए सी त्रिभुज की भुजा है, और यहाँ पर लगभग प्रतिच्छेद बिंदु है और ये इस प्रकार से मिला हुआ है, ये एम प्रतिच्छेद बिंदु है हमारा, एम से लेकर सी तक ये पूरा वृत्त है। हमने
ए से लेके एम तक एक लाइन खींची गई है। अब अगर ये ए सी इसका भी व्यास है, ए सी दूसरे वाले वृत्त का व्यास है, अगर ये व्यास है तो ये इसको दो अर्धवृत्तों में विभाजित करेगा, एक ऊपर वाला एक इधर वाला। तो अर्धवृत्त पर बना ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त पर बना कोण है। यानी इस कोण का नाम क्या होगा, ए एम सी। चित्र में ए एम सी यानी कि कोण ए एम और सी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्तों पर ये बने दोनों कोण हैं। अब अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। मैंने इन दोनों को जोड़ा तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो LHS LHS में जुड़ेगा और RHS RHS में जुड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो AMB प्लस में इसमें जुड़ जाएगा LHS दूसरे वाले का AMC बराबर के इस साइड देखो 90 में 90 को जोड़ो तो ये हो जाएंगे 90 प्लस 90। यानी कि अगर मैं AMB और AMC इन दोनों कोणों को देखूं, AMB और AMC यानी कि ये इधर वाला और इधर वाला ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर या करके लिख दो, कोण AMB प्लस में कोण AMC ये दोनों मिलकर होगा 180। अब अगर हम इन दोनों कोणों को देखें तो एक ये रेखा AM के इस साइड है और एक साइड है, दोनों मिलकर एक रैखिक योग में बना रहे हैं। और रैखिक योग में कोणों का योग अगर 180 है तो उनकी ओवेनिष्ठ जो भुजाएं होती हैं वो, अभी यहाँ पर देखें तो कोण AMB और AMC मिलकर कितना हो रहा है 180। यानी इधर वाला और इधर वाला ये दोनों मिलकर 180 हुआ है। ये मिलकर 180 तभी हो सकती हैं जब ये जो AM रेखा है वो इस BC रेखाखंड पर ही स्थित हो और M जो बिंदु है वो भी इस BC रेखाखंड पर ही स्थित है। यानी हमें जो सिद्ध करना था ना वो यहीं से सिद्ध होता है कि यदि इन दोनों का योगफल 180 आ रहा है तो स्पष्ट है कि जो बिंदु M होगा, बिंदु M रेखाखंड BC पर ही स्थित होगा। और लास्ट में यही सिद्ध करना था। बस आप इस प्रश्न को उतार लीजिएगा, इसका ये सॉल्यूशन है। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे क्लास में बोल देना। बाकी का अगर आपको ये ध्यान आ रहा हो तो हमने इस प्रकार का सवाल एक बार और कर लिया है। पिछला सवाल तो वो सेम टू सेम इसी जैसा है, बस उसमें और कुछ नहीं था, इसी जैसा था। बस इसमें ये बोल दिया कि इसमें त्रिभुज है ABC और उसमें वो त्रिभुज नहीं था बल्कि ये दोनों रेखाएं मिलाई गई थी। बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों सवाल सेम टू सेम है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपके सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न क्या है तो वो आप अपनी किताब में देखिए या स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ता हूँ वो क्या है। उसका चित्र मैंने बना लिया, कैसे बनाया है देखिए। ओबेनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD और कोण CBD बराबर हैं ये दोनों। तो ये आपको सिद्ध करना है। ओबेनिष्ठ कर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज हैं। मैंने यहाँ पर एक तो कर्ण मान लिया AC, इसके दो समकोण त्रिभुज रहेंगे। एक त्रिभुज है ADC और दूसरा त्रिभुज है ABC। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर कोण B बीच वाला और यहाँ पर कोण D बीच वाला, ये दोनों कोण जो है समकोण है, 90-90 डिग्री के हैं। मैंने यहाँ पर ही बनाया हुआ है 90-90 डिग्री का। अब मैंने इन दोनों का अगर कर्ण देखें तो B के सामने वाली भुजा इसका कर्ण होगी AC और ऊपर वाले त्रिभुज में भी D के सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी। ये कर्ण दोनों में ओबेनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले D को B से मिला दिया। अब आगे इसमें देखना क्या है, देखिए
यहाँ पर एक चतुर्भुज बनता है ABCD। अगर चारों तरफ से देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज में क्या है कि ये B वाला और D वाला दोनों सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण दोनों 90-90 हैं, यानी योगफल हुआ 180 डिग्री। हमने एक त्रिभुज के बारे में पढ़ा है जिसकी सम्मुख कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री है तो वह सिर्फ एक ही चतुर्भुज हो सकता है, जो कि होता है चक्रीय चतुर्भुज। यानी ये जो चतुर्भुज है ABCD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके तीनों शीर्ष यहाँ पर जो चतुर्भुज है ABCD वह एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष ABCD चारों एक वृत्त पर स्थित होंगे। अगर ये चारों को लेकर मैं एक वृत्त खींचने की भी कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो CD है वो उसकी एक जीवा रहेगी। और हमने एक प्रमेय और पढ़ रखी है कि वृत्त के किसी भी भाग में बने दो कोणों का मान समान होता है। यानी अगर ये जीवा है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये भी वृत्त की परिधि पर होगा, ये बिंदु भी वृत्त की परिधि पर ही होगा। तो इस वृत्त के एक भाग में एक कोण इन दोनों से लेकर, इन दोनों D और C से लेकर इधर से रेखाएं खींची गई तो एक कोण ये वाला बन रहा है, और इन दोनों से लेकर एक और रेखाएं खींची गई तो एक कोण ये वाला बन रहा है अंदर वाला, क्योंकि ये पूरा तो 90 है तो अंदर वाला। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वृत्त के एक ही भाग में बने कोण हैं, ये दोनों बराबर होंगे और यही हमको सिद्ध करना है। थ्योरी बेस्ड मैंने पूरा सवाल समझा दिया। अब इसको हल कैसे करना है तो वो आप देखिए। सबसे पहले इसमें लिखना होगा कि दिया है सबसे पहले दिया है कि दो समकोण त्रिभुजों कौन कौन से तो समकोण त्रिभुज हैं। एक है त्रिभुज ABC तथा दूसरा है त्रिभुज ADC के या का लिखो। इन दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कर्ण यहाँ पर कौन है तो उभयनिष्ठ कर्ण है यहाँ पर AC है, उभयनिष्ठ कर्ण AC है। उसके बाद हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, रचना की है। तो रचना को हम बाद में करेंगे, पहले ये लिख लीजिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इस सवाल में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है कि ये वाला कोण है, कौन सा CAD वाला ये वाला कोण और CBD वाला यानी ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, ऐसा सिद्ध करना है। तो कोण CAD बराबर कोण CBD इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। अब सबसे पहले मैंने रचना की बात करी तो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया था। अब सबसे पहले मैंने रचना की बात करी तो मैंने रचना की बात में क्या लिखा था कि यहाँ पर जो चित्र बनाया था उसमें B और D को मिलाया है। तो मैंने यहाँ पर रचना जो की है, रचना में लिखा, रचना में B को D से मिलाया, ये हमने रचना की है। अगली वाली बात करें तो हमने क्या देखा कि इसमें अगली वाली बात करें कि हमने क्या देखा, इसमें जो B और D है वो इस चतुर्भुज की सम्मुख कोण है और दोनों का योगफल 180 डिग्री है, जो यहाँ पर दिया था। चलो यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लेना कहाँ पर, कि इसके नीचे ही करके लिख लो तथा करके इसमें आगे लिख लेना कोण D बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। ये दोनों समकोण थे इसलिए, तो ये हमने लिख लिया। अब आगे देखें तो अब चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज में हमने क्या देखा कि कोण B प्लस कोण D कितना है। अगर इन दोनों को मैंने जोड़ा तो B और D दोनों सेम है और 90-90 होंगे, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, क्या जोड़ा 90 प्लस 90, यानी कि कोण B या करके लिखो, या कोण B प्लस में कोण D बराबर हो जाएंगे 90 और 90 180 डिग्री। यहाँ पर अगर हम देखें तो B और D जो है चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है और दोनों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है। इसी बात से निष्कर्ष निकलता है कि अतः जो चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD एक क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय
चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है? इस बात से निष्कर्ष निकलता है अतः जो CD होगा वो वृत्त की जीवा होगी, जो इस पर एक वृत्त बना हुआ है। अतः CD वृत्त की जीवा होगी, CD वृत्त की जीवा होगी। अगर CD वृत्त की जीवा है, अब मैं यहाँ पर एक वृत्त खींच के दिखाऊं, इस प्रकार से है। अगर ये CD है, C नीचे और D ऊपर, तो यहाँ पर अगर देखें तो A पर जो कोण बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि इस प्रकार से ये A पर बना कोण है, यहाँ पर A है, और दूसरा जो B पर जो कोण बन रहा है वो इस प्रकार से बना होगा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये B पर बना कोण होगा, ये B है। अगर हम इन दोनों कोणों को देखें तो ये CD जो है इसकी एक जीवा है, जीवा के एक ही भाग में, वृत्त के एक ही भाग में ये दोनों कोण बन रहे हैं उसी जीवा द्वारा वृत्त के एक भाग में दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों का मान जो है वो बराबर होगा। तो CD वृत्त की जीवा होगी। अर्थात यहाँ पर जो कोण रहेगा ना, कोण कौन सा? CAD, यहाँ पर CAD नीचे वाले चित्र में CAD वह बराबर रहेगा CBD के, यानी CBD के कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ अर्थात कोण CAD बराबर रहेगा कोण CBD के, और यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये आपका सवाल हो गया। मैं एक बार और बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। दो समकोण त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। इन दोनों का जो है ओवेनिष्ठ कर्ण वो AC है तथा कोण D और B दोनों 90 डिग्री है। ऐसा सवाल में लिखा था क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं। सिद्ध करना था कि CAD बराबर CBD, CAD वाला ये वाला कोण और CBD यानी कि ये वाला कोण बराबर है। हमने रचना में B को D से मिला दिया, B को D से मिला दिया। अब चतुर्भुज को देखें तो चतुर्भुज ABCD में देखिए, चतुर्भुज ABCD, इस चतुर्भुज में क्या हुआ कि कोण B प्लस कोण D, B और D को मैंने जोड़ दिया, दोनों 90-90 थे तो 90-90 को जोड़ा 180। हमने ये देखा कि इस चतुर्भुज में ABCD में तो B और D सम्मुख कोण है। जब सम्मुख कोणों का योगफल 180 हो गया, अर्थात ये चतुर्भुज जो ABCD है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष ABCD वृत्त किसी वृत्त पर स्थित होंगे। अब अगर उस वृत्त की हम बात करें तो अतः वृत्त जो CD रहेगी वो वृत्त की जीवा रहेगी। यहाँ पर CD जो होगी C से लेकर D तक की दूरी, ये वृत्त की एक जीवा होगी। मैंने यहाँ पर बनाकर भी दिखाया है। और हम जानते हैं कि वृत्त के एक ही ओर बने जो कोण होते हैं वो समान होते हैं, तो यहाँ पर वृत्त की जीवा होगी, अर्थात CAD बराबर होगा CBD के। इसका कारण लिखना पड़ेगा, वृत्त के एक ही भाग में बने कोण। इसका कारण ये है कि इसलिए ये दोनों बराबर रहेंगे। बाकी के हमको यही सिद्ध करना था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए। इस पाठ का और हमारा लास्ट प्रश्न है ये 12वां प्रश्न क्या है तो आप देखिए, मैं पढ़ता हूँ। इसमें क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यानी हमको चक्रीय समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना है। तो इस सवाल में दिया क्या है? हमें एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया है। मैंने मान लिया ये है PQRS। हमको इसको आयत सिद्ध करना है। तो आयत सिद्ध करने के लिए इसका कोई एक कोण समकोण को सिद्ध कर दीजिए तो ये आयत सिद्ध हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें लिखूं तो सबसे पहले माना कि एक वृत्त के अंदर एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज ABCD नहीं है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज PQRS है। ठीक है।
अब ये हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है ये देखना है। तो हमें यहाँ पर एक तो चक्रीय चतुर्भुज दिया है और एक समांतर चतुर्भुज दिया है, यानी दोनों के नियम इसमें पहले लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये सब दिया है, मैंने मान लिया ये सब। अब अगर इसमें मैं देखूँ तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है, एक आयत है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। अतः ये एक आयत है, आयत होने की निशानी क्या है कि इसका कोई एक कोण, यानी मैं मान लूँ कोण P को समकोण सिद्ध करना है यानी 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। अब अगर मैं बात करूं तो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज होने के साथ साथ एक समांतर चतुर्भुज भी है, और समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि P वाले के सामने R वाला जो है वो बराबर होगा। तो मैं इसमें लिखूँ अब, ठीक है, PQRS चक्रीय होने के साथ साथ एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः इस बात से मतलब क्या निकलता है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोणों में कौन, एक तो कोण P है और P के सम्मुख कोण है R, ये दोनों रहेंगे बराबर कोण, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब अगर हम बात करें तो ये समांतर चतुर्भुज जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, यानी PQRS समांतर था इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब अगर हम देखें तो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, और चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि इसके सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तथा PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी है, एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। अतः इस बात से क्या मतलब निकलता है कि इसके सम्मुख कोणों का योगफल, यानी कि कोण P प्लस कोण R, कोण P प्लस कोण R, इन दोनों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री रहेगा। कोण P प्लस, अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। अब कोण P अपनी जगह पे है, कोण R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने सिद्ध किया है कि कोण P और R दोनों बराबर हैं, यानी R की जगह पे भी मैं P लिख सकता हूँ, P की जगह पे भी R लिख सकता हूँ। तो मैं R को P लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोण P अपनी जगह पे है, प्लस में कोण R की जगह पे मैंने लिख दिया कोण P बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर कोण P प्लस कोण P, कोण P प्लस कोण P हो जाएगा 2 कोण P बराबर में 180 डिग्री। 2 से 180 इस साइड काट लो तो कोण P का जो मान आएगा वो आएगा 90 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री सिद्ध हो जाता है, इसका अर्थ हुआ कि वह एक आयत है। कोण P, यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ नहीं, अर्थात जो PQRS होगा, PQRS एक आयत होगा, एक आयत होगा। बाकी के आपको यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आपका ये चैप्टर जो है वृत्त वाला समाप्त हो चुका है। इन 3 सवालों के साथ आपको इन्हें फेयर में लिख लेना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे क्लासरूम में आकर पूछ लेना। बाकी का अब इससे आगे हम अर्धवार्षिक की परीक्षा के बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।